नमस्कार, मैं हूं आनंद भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमर मन के बजट। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है और अब बारी है बजट की, जो कल वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे। विष्णुदेव साय सरकार के वित्त मंत्री कल सदन के पटल पर राज्य के विकास का खाका पेश करेंगे अपने बजट के जरिए। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो राज्य का बजट 5700 करोड़ रुपए था। 25 सालों में यह बजट लगातार बढ़ता रहा और 2025-26 में 1,65,000 करोड़ का बजट बना। तो यहां तक की यात्रा इसने तय की है 25 सालों में। माना जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश करेंगे, यानी कि राज्य के गठन के 25 सालों में राज्य का बजट ही 25 गुना तक बढ़ गया है। यह खुशी की बात है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। चलिए अब आपको सबसे पहले रायपुर लेकर चलते हैं। रायपुर में कामगारों और लोगों को बजट से क्या उम्मीद है, रायपुर के गढ़कलेवा से मेरी सहयोगी ऋतु सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। काली छत्तीसगढ़ सरकार के तीसरे बजट आई ओकर ऊपर हम चर्चा करबो। ए बेरा में पहुंचे हो गढ़कलेवा में और आप देख सकते हो जिसने कि गढ़कलेवा की अगर हम बात करबो तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन बर काफी ज्यादा फेमस होते और आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ बनत भी हवे। ए साबूदाना बड़ा के पूरा मटेरियल तैयार हो गए हवे। साबूदाना बड़ा यहाँ बनी और ओकर साथ ये देखो भजिया बन गए हवे और दीदी कुछ बनाते हैं। दीदी से हम बात करबो बजट ऊपर। दीदी का नाम है आपके? मेरा नाम रानी यदू है। छत्तीसगढ़ी आते तो ला? हाँ, तो छत्तीसगढ़ी बात करबो। मोला ना फरा मुठिया बनाए लाते गढ़कलेवा में। हर काम ही करता हूँ, प्लेट उलेट उठाती हूँ, कभी चाय चटनी में रहती हूँ, कभी हर काम कर लेती हूँ मैं। काम तो आप बहुत सारे कर ले, तो बजट जेन आते कल सरकार के का उम्मीद है, का होना चाहिए बजट में? बजट बचाना चाहिए, कुछ भी काम मिलना चाहिए, हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा से बढ़ना चाहिए आदमी आगे बढ़कर। अब हमन चलथन इधर स्टॉल लगे हवे, उमा दिखाथन आप मन ला कि काका यहाँ बने हवे और ओकर बाद जेन अलग अलग स्टॉल हवे छत्तीसगढ़ी थीम ऊपर लोग मन ले हम लोग घलो बात करबो। दीदी जरा ढक्कन खोलो, दिखाओ मोला कि काका बनाए हो आज। का है? धुसका बड़ा हरी, धुसका बड़ा बोलते हैं। चावल आउ का बने है खास? चौसेला चावल आटा की पूड़ी हरी, आलू थोड़ा ऊपर करके दिखाओ, दिखत नहीं है मोला। ये आलू गुंडा हरी, आउ का बनाए हो? मूंग बड़ा। और बजट का लाते का उम्मीद है आप मन ला बजट ले? जब यहाँ 25 रुपये प्लेट में मिलते हैं और बहुत पैमले मनाते सब खाए बर यहाँ के मन है। कल जिन सरकार के बजट आते उसे का उम्मीद है? अब वो तो नहीं जाना दे। तो बजट के बारे में दीदी कहा थे कि नहीं जानता, चलो कोई बात नहीं। का लगत है का होना चाहिए बजट में? बस 33,000 वैकेंसी आ जाए शिक्षक कर्मी का, और कुछ नहीं चाहिए। तो उम्मीद हवे कि एक बार जेन बजट आई ओमा नई भर्ती के घोषणा करे चाहिए। अभी तक तो ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि आ जाए जल्दी से। भैया चीला बनाते, भैया ले हमन बात करबो। भैया एती आ जाओ, आप मन के का नाम है? सबले पहले मोला ये बताओ। मोर नाम है कौशल निषाद, मैं गांव के हरा हूँ फरोरा और मैं यही काम करता हूँ, चीला बनाता हूँ। हाँ, कबले करत हो ये काम? ये लगभग हम मन ला हो गए 5-6 साल हो गए। कल जिन बजट आते सरकार के का उम्मीद है, कैसने होना चाहिए बजट? बजट है जो सरकार के जैसे नहीं। अरे आप मन कहाँ से आए हो, का नाम है आप मन के? मैं बिलासपुर से आए हैं, मोर नाम योगेश यादव है। बजट ऊपर का सोचा था? तो आने वाला जो बजट है मैं यही बोलना चाहता कि जो मैं खुद युवा वर्ग से आता तो मैं युवावन बा जल्दी से ज़्यादा रोजगार लाए कोशिश करे और मैं किसान परिवार से संबंधित रखा तो किसान मन बा हो, ग्रामीण विकास से संबंधित हो। जो इससे पहले जो सरकार रही से तो बहुत सारा अलग अलग योजना लात रही से, तो इस बार योजना पर भी ज़्यादा काम करे। मेरा नाम आयुषी तिवारी हवे और मैं ये चाहता हूँ कि जे ज्ञान से गति बजट लाए रही से पिछले साल तक गति की रफ्तार ला थोकन बढ़ावे और छत्तीसगढ़ राज्य ला और राज्य मन के तुलना में थोकन आगे लेके जावे।
और आप मन देख सकत हो कि अब्बड़ जन यहाँ मौजूद हवे और छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्वाद लेते ओमन ला हमन बात करबो ओकर पास हमन चलबो। बजट अब तो देखे ला पड़ी कि जो राज्य सरकार है विशेष तौर पे जो छत्तीसगढ़ तो ऐसे किसान के गढ़ कहे जाते हैं ना, अब धान के कटोरा है तो फिर विशेष तौर पे किसान मन बर और जो मध्यम वर्ग के जो परिवार है उमन बर काका लात है देखे ला पड़ी इस बार के बजट में, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी आने वाला है तो इस बार नज़र रही राज्य सरकार के ऊपर। पुरोहिल थीम यहाँ स्टॉल है, इसने पहले हम देखत रहीन कि दूसरा स्टॉल लगे रही और यहाँ देखो ठीहा लिखे हवे और एक और स्टॉल हवे और यहाँ परिवार के लोग मन बैठे हवे। ओमन ले हमन घलो बात करवे की कोशिश करबो कि जेन कल बजट आते वो बजट ले आप मन ला का कुछ उम्मीद है। बजट से हमको उम्मीद तो बहुत है, मतलब पिछली बार से काफ़ी अच्छा किया हुआ है सरकार ने जो भी आम जनता के लिए, और भी अच्छा करेगी सरकार ऐसा हमको लगता है। महिला मन यहाँ मौजूद हवे ओमन ले घलो बात करवे की कोशिश करबो। आप मन ला का लगते महिला बर का कुछ होना चाहिए बजट में? महिला के बारे में तो मैं बताऊंगी, बट मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, आई एम कंपनी सेक्रेटरी। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि उन्होंने LLPs और कंपनीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डीक्रिमिनलाइज की हैं, जैसे कि छोटी छोटी गलतियां जो डायरेक्टर्स वगैरह से होती रहती हैं उसमें पेनल्टीज़ वगैरह कम की हैं और फॉर्म्स को काफ़ी इजी किया है, तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक अच्छा चीज़ है। बट एट द सेम टाइम ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो थोड़ा स्मूथ फंक्शन करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और महिलाओं के लिए यही है कि सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए जितना कुछ सरकार कर सके और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हो सके उनके लिए जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। कल जिन बजट आते का उम्मीद हवे कैसने होना चाहिए बजट? हमला पूरा उम्मीद है कि ये बजट बहनी मन ला जरूर पसंद आई, जैसे कि सेंट्रल के बजट आए रही तो एमा महिला मन ला पैर में खड़े होकर फुल अवसर मिली और ये बजट हमारे चूल्हा चौका से जुड़े हुई, हमारे बाल बच्चा हमारे भविष्य से जुड़े हुई और हम एक बजट के अगोरत हैं। ये बजट हमारा बजट है। मातारी वंदन योजना सब किए हैं। बजट भी मेरे ख्याल से ध्यान में रख के ही बजट बनाया गया है और आगे भी ध्यान में रखते हुए बजट बनाना भी चाहिए और बजट बनेगा, हमारी पूर्ण विश्वास है और विश्वास में ही वास है, आपको मालूम है। तो बजट अपने सहूलत ही बनेगा। ऐसा लगा थे कि हमारे यहाँ के बेरोजगार को कुछ बजट में कुछ अवसर मिली और रोजगार के कुछ अवसर मिली और यहाँ तो नए नए अभी IT सेल का भी आगे है। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ मुख्यमंत्री IT सेल का बहुत बड़ा नए रायपुर में करे है, तो IT में कुछ संभावना है और यहाँ जैसे कुछ सामान भी कुछ कम होने की संभावना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह तो का कुछ उम्मीद है। सर ले घलो हमान जानने की कोशिश करबो बजट का लगते कैसने होही कल के बजट का उम्मीद आप मन ला? हम दुर्गापुर से वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बिलोंग करता हूँ। हम छत्तीसगढ़ 2 दिन के लिए आए हैं पार्टी का काम से। तो जो बजट किए हैं भारतीय जनता पार्टी का सरकार, आगे और यहाँ का जो डेवलपमेंट है और भी अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। केंद्रीय डबल इंजन सरकार जो छत्तीसगढ़ का सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट है उसको आगे लेके जाएंगे। हमारे वित्त मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के चहुँ और विकास बार एक अच्छा बजट ला पेश करी। सब मन के विकास वही, रोजगार बढ़ी और व्यापार भी बढ़ी। शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में घलों के बजट में प्रावधान ला रखे जाही। ये सब उम्मीद हमन ला है अभी बजट जोन प्रस्तुत होही होकर। तत्काली बजट आए वाले हवे और महिला मन के बात करे जाए, पुरुष मन के बात करे जाए, युवा मन के बात करे जाए तो सबला यही उम्मीद हवे कि जेन कल बजट आही ओमा सब्बो वर्ग के ध्यान रखे जाई। जेन तरह ले हमन देखे रहीन कि जेन पहला बजट आए रही सोमा चाहे गरीब मन के बात करे जाए, किसान मन की बात करे जाए, युवा मन की बात करे जाए और महिला मन की बात करे जाए, सब्बों के ध्यान रखे गए रहे। अब आपको लेकर चलते हैं रायपुर के घड़ी चौक, जहां लोगों ने बजट को लेकर अपनी राय रखी। देखिए रितु सिंह की ये रिपोर्ट।
एवेरा में मौजूद हूँ घड़ी चौक में, जो यहाँ बहुत सारे रिक्शा मन खड़े हवे और आम लोग घलो मौजूद हवे। और जैसने आप मन देख सकते हो कि यहाँ एक रिक्शा हवे और एमा हमन चलबो और जिन सवारी हवे ओमन ले हमन बात करबो कि कल जिन बजट आए वाले है वो बजट ले ओमन ला का कुछ उम्मीद है। जिसने मैम हमारे संग बैठे हुए, मैम कल बजट आते का कुछ उम्मीद है, कैसना होना चाहिए बजट, महिला पर का कुछ होना चाहिए, कुछ तो सोचत हो मैं बोलूं आप मन ला का लगते कैसने होना चाहिए बजट, का उम्मीद हवे? बहुत उम्मीद है छत्तीसगढ़ सरकार से, काबर डबल इंजन के सरकार है ता उम्मीद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सब काम करही। और मैं देखा था लगातार वीडियो मन मावत है कि तूता धरना में हजारों आदमी बैठे हैं, कुछ साथी D.ED के भी बैठे हवे और उखर से आश्वासन दिए जाते हैं, मतलब आश्वासन दिए जाते हैं मुख्यमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा और हमारे जिन वित्त मंत्री द्वारा कि आप बार अच्छा काम हो ही करके आप बार भी हमार संवेदनशीलता हवे करके तो संवेदनशीलता दिखा दे। 2 साल 3 साल उखर मामला हो गए, कोर्ट से विभाग से कोर्ट में दौड़त हवे, लेकिन अभी तक उमला न्याय नहीं मिल पाए हवे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बजट में उखर पर प्रावधान करे और उमला नौकरी देवे, ताकि सरकार है जिन बोले है ना कि हम 2 साल में 1 लाख नौकरी देवो करके 1,000 आदमी में नौकरी दे दे। पहली नौकरी भर्ती के घोषणा होना चाहिए। जी बिल्कुल। और उमन कहते ना 5,000 शिक्षक भर्ती हमन निकालत हन करके, तो ओमा ओ अभ्यर्थी मन हा कहाँ आ पाही जेखर उम्र निकल गए है, जेखर लास्ट अटेम्प्ट रही से और उमन 3 साल कोर्ट खेलत हवे बेचारा मन साथ। और लोग हवे ओमन ले हमन घलो बात करो, आप मन ला का कुछ उम्मीद हवे बजट ले? हमन ला तो ये बजट के जो अभी जो विष्णुदेव साय जो सरकार है, ये जो खर्चा करते फ्लाईओवर में, एमा कौन आदमी चली? एमा अगर आप मन ला घड़ी चौक में अगर उतरना है तो आप मन ऊपर में चल के का करो? ये हो कि कम से कम 10 साल से ये जनता के जो भी टैक्स के पैसा है एला पूरे तरीका से सरकार हा बर्बाद करत है। वही पैसा ला शिक्षा या अस्पताल ये सब चीज में लगातीस तो ज़्यादा अच्छा रहती। ई रिक्शा इतना ज़्यादा हो गया है तो कम ही नहीं है कि आदमी को छोड़ रहे हैं, आदमी लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं ई रिक्शा को, कह नहीं सकते। ऑटो वाले लोग का पेट रोज ही मर गया है कि हम लोग ऑटो चलाते थे एक समय में 55 रुपये में 2 पैसा बना के जाते थे घर में, अभी रेट में ना गाड़ी का किस्त हो रहा है ना बच्चे का स्कूल फीस जमा कर नहीं पा नहीं रहे, ऐसा स्थिति हो रहा है, कह नहीं सकते। रिक्शा वाले भैया मन ले हमन बात करें और ओमन के कहना हवे कि जे छोटे छोटे काम करे थे ओमन पर कुछ ये बजट में आना चाहिए, ए ओला ओमन ला उम्मीद हवे। अब आपको रायपुर के नालंदा परिसर लेके चलते हैं, जहां छात्रों और युवाओं ने बजट को लेकर अपनी राय रखी। देखिए रितु सिंह की ये रिपोर्ट। नालंदा परिसर में बेरा में मौजूद हवा, जहां इमन अलग अलग एग्जाम की तैयारी करे बर पहुंचे हवे। और सबले पहले मैं आपके पास आना चाहूँ, आपन के का कुछ नाम है और कौन से एग्जाम की आपन तैयारी करत हो? मोर नाम सिद्धि वर्मा है और मैं UPSC की तैयारी करत हूँ। और काली बजट आई, बजट ला लेके का कुछ आप मन के एक्सपेक्टेशन है, का कुछ सोचा तो का कुछ उम्मीद है? जैसे कि मैं UPSC की तैयारी करा तो मैं बताए हाँ, तो मैं छत्तीसगढ़ी बजट के बारे में अतका का नहीं जानूँ, बट मैं अतका जानता हूँ कि पिछले साल बजट के थीम रही से गति, यानी कि गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बट ए साल जैसे कि हमने देखा था कि हमारे AI सबमिट हुआ थे, तो अब बहुत टाइम आ गए है कि हमारे छत्तीसगढ़ ला AI एजुकेशन और एजुकेशन में डेवलपमेंट के बहुत काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब AI के ज़माना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ला AI के हिसाब से होना चाहिए, तो एजुकेशन बजट में बढ़ाव लाने की ज़रूरत है। मैं यही उम्मीद रखी हूँ कि जैसे पिछले टाइम सरकार जैसे कि ज्ञान से गति के लिए लेके गए से, तो अभी तो फिलहाल यही उम्मीद है कि 2047 के जो विज़न है वो छत्तीसगढ़ के लिए का बेहतर हो सकते, एक लिए सरकार ला ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमन अभी फिलहाल हमन युवा हन, हमार मन के लिए तो रोजगार होना, मतलब रोजगार बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप मन का सोचा तो का एकर कमी लगते या फिर लगते कि नई रोजगार मिलत है? जैसे कि सबकी थे कि युवा जो है देश के भविष्य है, तो देश के भविष्य तब बन पाई जब युवा कुछ सेक्टर में काम करवाई, काम तब कर पाई जब वैकेंसी लाई। जैसे कि हम बात करते हैं पिछले 1-1.5 साल से शिक्षक भर्ती आई, बस सब ताक में हैं, तैयारी करके डिमोटिवेट होके फिर उसी में लगे, पर एक क्लैरिटी नहीं है कि कितना पोस्ट आई भी कि नहीं। मतलब एक गुमराह करे के जो तरीका है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब एक क्लैरिटी दे दो कि आप पोस्ट ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, ताकि वो युवा उस चीज़ को अपना
डिसाइड कर सके और आगे उस पर बढ़े, अब अपने जीवन में कुछ कर सके। तभी तो आप, जब जॉब ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि युवा का, अगर वो चाहते हैं कि देश के भविष्य हैं, जैसा आप जानते हैं, सब कहते हैं, तो एजुकेशन तो है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूल, उसमें भी जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल बस बना है। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी ये है कि जन इंग्लिश मीडियम में है तेने पढ़ाई, पर ज़रूरी तो है नहीं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र है वो नहीं पढ़ा लाई। तो वो जो है वो स्किल बेस्ड होना चाहिए। मैं पिछले 2-2.5 साल से ओकरे ताक में बैठे हूँ ये कब शिक्षक भर्ती आई करके, ठीक है। लेकिन ओकर साथ साथ जो पिछले 2023-2024 में बहुत सारा कुछ ऐसे से विज्ञापन रही से वे जिन्हा सरकार निकालिस तो है वह बस विज्ञापन निकाल दी, बस भर्ती नहीं करी से। बस मैं चाहूँ कि आने वाला जो अभी सत्र बजट है वह ओमा उहू मन के बारे में आवे कि एकर भर्ती आई आगे साल में और बहुत सारा नवा युवा मला इमा मौका मिले। और साथ साथ जैसे आगे बोलिस कि अभी एआई के मॉडल चलते हुए, तो एआई में भी मतलब बहुत जन मन यहाँ से कंप्यूटर सेक्टर में काम करते, आईटी सेक्टर में काम करते और यहाँ नहीं छत्तीसगढ़ में जॉब नहीं करके पुणे बेंगलोर वगैरह में जॉब करते। तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रोग्रेस तो नहीं हुआ थे, बाहर जाके प्रोग्रेस हुआ थे वह। तो हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि नवा रायपुर डेवलप करते हुए, तो उस वही में पूरा छत्तीसगढ़ में एआई या फिर कंप्यूटर सेक्टर रात का बढ़ा कि यहाँ के जिन होनहार छात्र है वह तो मैं छत्तीसगढ़ में ही काम करे, छत्तीसगढ़ से बाहर मत जावे, छत्तीसगढ़ के विकास ज़्यादा हुआ है। क्राइम ला भी कम करे की जरूरत है। जैसे लाइब्रेरी में है लड़की मन भी ज़्यादा रात तक बैठ सके और अपन आप ला मतलब अच्छा से एक्सप्रेस कर सके, ये हिसाब से ज़रूरी है कि लड़की मन भी होए कुछ अच्छा। का लगत है जिन कल काली बजट आई, का उम्मीद है आप मन की, का कुछ होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार की बात करे जाए या फिर एआई के जमाना हवे तो एआई ऊपर का सोचा तो आप मन? एआई हवा वाला बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए? काबर बंद कर देना चाहिए? बहुत कुछ होते हैं जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाते, कई ऑप्शन देते हो वहाँ। हाँ तो बहुत जन तो ये बोलत है कि एआई के जमाना है, एआई में हमार जो देश हवे ओला आगे बढ़े का चाहिए, ओमा कुछ काम होना चाहिए। आप मन ला काबर इसलिए लगत है कि एआई के गलत इस्तेमाल होते? नहीं, बहुत ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि आदमी समझे में थोड़ा दिक्कत हो जाते वाला। छत्तीसगढ़ के अधिकतर परिवार मन हा तकरीबन 40 लाख कृषि प्रधान है, तो एकर मन भर कृषक उन्नति योजना चलत है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनत है सांकरा गांव में, पाटन दुर्ग वाले रोड में। ओकर अलावा जो युवा मन तैयारी करत है, प्रावधान तो बने हैं कि लइका मन भर एक और नालंदा जैसा लाइब्रेरी का स्थापना की जाए। और जैसे आप मन बोले रहे हो कि का एक्सपेक्टेशन है तो मन के कैट जो बजट आवत है, तो जैसे अभी पता है कि भारत सरकार बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करत है बहुत सारे देश से, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के भी एक जिम्मेदारी है कि अपन युवा मन ला जो मौका मिलत है ओकर मौका के उपयोग करके रोजगार बढ़ाए। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो रायपुर में ला रहे हैं, आईआईएम है, आईआईटी है, ट्रिपल आईआईटी है, वो पैकेज भी लेते हैं, लेकिन आप वो एम्प्लॉय कहाँ हो रहे हैं? वो तो जा रहे हैं दूसरे राज्य में या फिर उनका फॉरेन अब्रॉड लग जा रहा है। तो ये यहाँ पे रहेगा तो लोकल इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ पे आप जो आपको मिनरल चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन वो मिनरल मिलता है वो कहीं और चला जाता है। बिल्कुल। तो युवा मन मोर संग मौजूद रहे, उमन के अलग अलग कहना हवे कि कौन कौन से क्षेत्र हवे उमा ध्यान दे के जरूरत। तो सबसे ज़्यादा मैं जेन समझ पाए हो युवा मन के कहना हवे कि काली जे बजट आई ओमा रोजगार ऊपर खास फोकस करे के जरूरत हवे। रायपुर ले एनडीटीवी पर ऋतु सिंह। चलिए अब आपको रायगढ़ लेकर चलते हैं। यहां बजट को लेकर संवाददाता दुर्गा प्रसाद मिर्धा ने लोगों से बातचीत की है। पहले जीएसटी बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया, उससे व्यापार में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है, व्यापारी ग्राहकों को भी फायदा होता है। तो ये सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे टैक्स थोड़ा और कम करे जिससे हमारे व्यापार आगे बढ़ता रहे, यही उम्मीद है सरकार से। ये हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि नया बजट अब पास होने वाला है, तो आम जनता और व्यापारी वर्ग की संतुष्टि के लिए क्या कुछ होना चाहिए? मैं उमेश कुमार अतेरिया रायगढ़ से, मेरी फैंसी स्टोर है। पिछले मैं 20 से 25 साल से काम कर रहा हूँ इस व्यवसाय में, लेकिन जितने बार भी बजट आया है मैंने देखा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग परिवार के लिए शायद ही कुछ किया हो। या तो गरीब वर्ग परिवार के लिए होता है या उच्च वर्ग परिवार के लिए होता है।
तो मैं इस बार अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो रायगढ़ के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर मध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐसा करें जो अनुमान ना हो हमको और जिससे हमको फायदा पहुंचे। और अब दंतेवाड़ा का रुख करते हैं। यहां संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया ने बजट को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। सर, इस बार जो बजट सरकार पेश करने वाली, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को बजट से? मेरा उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग जो है बहुत जल्द ही गठित होगा और डीए जो हमको समय पर जो केंद्र सरकार बढ़ाती है वो भी डीए हमको प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सरकारी कर्मचारियों का जो पूरा जीवन है, जीवन यापन, वो बजट से ही चलता है, सरकारी बजट से ही चलता है, उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और बजट से बहुत अपेक्षाएं हैं और कम से कम हमारे जो एलवी समवर्ग है उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शासकीय वर्ग में नियमित कर्मचारियों के पीछे ढकेल दिए जाते हैं। अभी बहुत जल्दी में एक राजपत्र अपना शिक्षक होगा, राजपत्र जारी हुआ, उसमें शिक्षक एलवी संवर्ग नाम तो हटा दिया गया, लेकिन उनको पदोन्नति की जो वरिष्ठता सूची जारी होनी है उसमें नियमित शिक्षक संवर्ग के पीछे ढकेल दिया गया, जो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जो वेतन विसंगति की मांग को लेकर के भी कई बार धरने होते हैं, साथ में ये भी देखा गया है कि जो मतलब बीच में कई तरीके की मांग लगातार उठते रहती है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बार ऐसी कौन सी मांग है कर्मचारियों की जिसको ना लेकर के सामने रखने से कर्मचारियों में संतुष्टि आएगी? देखिए, वेतन विसंगति तो सभी वर्गों में है और चूंकि मैं संविदा कर्मी हूं तो विगत वर्षों से जो हमारा 20% प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार बढ़ने का होता है, वो अभी 2 वर्ष बीते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक वृद्धि नहीं हुई है। तो मैं शासन से यही अपेक्षा करूंगा कि इस बजट में या इस बजट के पूरे बजट में भी ये प्रावधान करे कि संविदा कर्मियों को 20% वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दे। कई उम्मीदें हैं कर्मचारियों को कि सरकार से कई उम्मीदें हैं कि इस बजट में उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। देखना होगा कि जब बजट का पिटारा खुलेगा कर्मचारियों को क्या देती है और उससे वो कितना संतुष्ट होते हैं। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, धन्यवाद। कल पेश होने वाले छत्तीसगढ़ के बजट से दुर्ग के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, उनकी भी राय देख लीजिए। एजुकेशन सिस्टम जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सुविधाएं मिलती हैं, फ्री में ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही वैसी टाइप की शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में सैनिटरी जो एक अलग से पैड वाला जो वो डिवाइस वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वैसे ही प्राइवेट स्कूल में भी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, उनकी बच्चियों को भी वो सुविधाएं मिल पाएँ। और साथ ही साथ मैं गैस सिलेंडर का जो रेट एकदम बढ़ते जा रहा है उसके लिए भी बोलना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो हमको झेलने पड़ते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य के लिए बोलना चाहूँगी, जैसे डिलीवरी में मैडम महिलाओं की डिलीवरी बाहर हो जाती है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, स्वच्छता नहीं रहती है, तो मैं इसके लिए यही चाहूँगी कि सब सुविधा मिलनी चाहिए। डिलीवरी की भी कई लेडीज़ की डिलीवरी बाहर ही हो जाती है अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मेन ये समस्या है, इसकी ये समस्या दूर होनी चाहिए। बिजली का रेट पहले हाफ था, वो फुल कर दिया गया है, उसको हाफ ही रहने देना चाहिए, क्योंकि गरीब जो है ना उन लोग उतना बिजली का भुगतान नहीं कर पाते है ना। तो मैं चाहती हूँ कि बिजली का बिल जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है उनका भुगतान कम होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है, किराने के सामान का जो रेट बढ़ा हुआ है, उसको भी थोड़ा देखते हुए कम करना चाहिए। घर में आज सारी चीज़ें, जितने भी सामान हम उपयोग करते हैं, वो सारे सामान का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। महतारी वंदन जो आपको मिल रहा है वो भले हमको ना दें, लेकिन जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उपयोग करते सामग्री, उसका रेट कम होना चाहिए। बजट को लेकर बेमेतरा के किसानों ने धान खरीदी को बेहतर बनाने की मांग की है। किसानों ने सरकार से जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी की मांग भी की है। सरकार की बजट सत्र की शुरुआत आज से हो जाएगी और वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिले में बजट को लेकर हम किसानों से बात करने के लिए आए हुए हैं। कुछ हमारे साथ युवा किसान हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं, लेकिन किसान हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं दिनेश पटेल जी से बात करता हूं कि ग्राम सौरी साजा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं ये। सर, बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? ये जो बजट सत्र है, यहाँ पर हम चाहेंगे कि किसान को जो मूलभूत सुविधा है, खास करके जो समस्याएं इस साल जो देखा गया धान खरीदी को लेकर,
वो व्यवस्था को सरकार के द्वारा सुधारना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अभी जितने वैज्ञानिक लोग हैं ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, जिससे उत्पादन क्षमता में बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पद्धति से सुधार सकते हैं। साथ ही साथ सब्सिडी का जो पैटर्न है, जो चेन से के द्वारा जो सामान सप्लाई किया जाता है, जिसमें रेट में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, वो कृषि विभाग के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी किसानों को दिया जाए। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दिया जाए। आपकी क्या उम्मीद है इस बार बजट से? क्या लगता है किसान होने नाते क्या बोलेंगे आप? यही जो किसानों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो उत्पादन करते हैं किसान, तो उनको जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता और सही जगह नहीं मिल पाती कि कहाँ सेल करना है। तो ये व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए।